डाबग्राम फुलबारी उत्तर बंगाल का वो इलाका जो पिछले कुछ सालों से राजनीतिक और विवादों की गढ़ बन चुकी है। यहाँ की सियासत में आए दिन नए चेहरे जुड़ते हैं और उन्हीं चेहरों के पीछे छिपी होती है अपराधों की परछाई। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत। आपके साथ मैं हूँ रविंद्र यादव। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे देखकर या सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत। आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। आज बात करेंगे डाबग्राम फुलबारी उन क्षेत्रों के बारे में जहां पर राजनीतिक कहीं ना कहीं अब काफ़ी ज़्यादा गहराता नज़र आ रहा। कल हमने आपको एक खबर दिखाया था जिसमें हमने आपको बताया था किस प्रकार से एक भूमाफिया को मंच पर जगह दे दिया जाता है, और आज हम बात करेंगे किस प्रकार से अपराधियों को अपने साथ खड़ा कर लिया जाता है। दो तस्वीर है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डाबग्राम फुलबारी के क्षेत्र के आईएनटीटीयूसी के जो नेता है सुकांतकर, उनकी एक तस्वीर है। साथ में एक शख्स खड़ा है। पीले टी शर्ट में जो शख्स आपको दिख रहा होगा वो शख्स कोई आम शख्स होगा। जब आप उस तस्वीर को देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिरकार ये आम शख्स है कौन, या आपके जहन में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसकी दूसरी तस्वीर को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। हमारे पास जब तस्वीर आती है, और कह सकते हैं पूरे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जब ये तस्वीर वायरल होती है, वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक माहौल में भूचाल मच जाता है। दरअसल हम आपको बता दें कि सुकांतकर जो आईएनटीटीयूसी के नेता है, उनके साथ जो शख्स ने तस्वीर ली है उसकी अब दूसरी तस्वीर सामने आई। दूसरी तस्वीर में ठीक आप देख पा रहे हैं, हाथों में हथियार है और कहीं ना कहीं आंखों में वो अकर कि कुछ कर जाए। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक अपराधियों को राजनीतिक नेताओं का या राजनेताओं का संरक्षण मिलता रहेगा। क्या सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके के लोगों को चिन्हित करेगी, या फिर इसी तरीके से अपने पार्टी में इन लोगों का वर्चस्व बढ़ता रहेगा। दरअसल सोचिए कि एक शख्स जो एक और अपराध करता होगा या फिर अपराधी मंसूबों को पाल रहा होगा, वो शख्स एक राजनेता के साथ तस्वीर लेता है तो क्या हो सकता है? क्या आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? एक और जहां पर एक राजनेता के साथ तस्वीर भी ली गई है, और साथ ही दूसरी ओर जो वो शख्स है, जो शख्स के हाथों में हथियार है, और उस तस्वीर को अगर दोनों तस्वीर को एक व्यक्ति देखता है तो उसके जहन में क्या सवाल खड़ा होगा? क्या उसके अंदर डर पैदा होगी, या फिर इसी तरीके से वो शख्स लोगों को डरा धमका कर अपना व्यापार रोजगार चलाएगा? कह सकते हैं कि वो जो शख्स है, वो शख्स आखिरकार कैसे फ़ोटो लेता है। सुकांतकर जो कि आईएनटीटीयूसी के नेता है, उनके साथ कैसे फ़ोटो लेता है। साथ ही हम बात करते हैं उस तस्वीर के बाद वो एक तस्वीर जो वायरल होती है। हालांकि हम इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सच्चाई है, अगर उसके हाथों में हथियार है और वो ओरिजिनल है, तो किसका संरक्षण मिल रहा है? इन जैसे लड़के, इन जैसे युवक, इन जैसे बदमाशों को कौन संरक्षण दे रहा है? क्या डाबग्राम फुलबारी क्षेत्र इन दिनों विवादों का कारण नहीं बढ़ रहा है? या फिर ये नहीं कह सकते हैं कि उन सभी इलाकों में, डाबग्राम फुलबारी क्षेत्र में अपराधी कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ मिलकर अपना व्यापार रोजगार कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों से हमने बात किया, वहाँ के नेताओं से बात किया, सभी का कहना है कि कहीं ना कहीं आम लोगों की सुरक्षा, आम लोगों की जो रहन सहन है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, और इन तरीके के जो राजनेता हो उनको ऊपर भी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। क्योंकि इस तरीके के अपराधियों का अगर संरक्षण मिलता है तो चुनाव में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को लिए। तो आप सबसे पहले वो तस्वीर को देखिए और तस्वीर में छिपी वो सच्चाई को देखिए। दो तस्वीर है जहाँ पर एक और वो युवक पीले टी शर्ट में आईएनटीटीयूसी के नेता के साथ तस्वीर लिया है, जिसमें वाकई होनहार लग रहा है। लेकिन जब दूसरी तस्वीर सामने आ रही है
उस तस्वीर में आप देखकर समझेंगे कि किस प्रकार की अपराधी मंसूबों को उसके अंदर वो पाल रहा है।